नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 11वां पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पढ़ेंगे। इनकी एक कविता है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में हुई। पाठ परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बचपन से में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा था। वे जन्म से ही कुशाग्र यानी तेज बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की उम्र होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना गया है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। परिमार्जित यानी साफ सुथरा किया है। इन्होंने अनेक कविताएं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। इन्होंने है कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर के 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वैदिक हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्णन है, यानी इसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यपूर्ण चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब है कहानी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक का अर्थ है पलंग। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। चलायमान यानी नाशवान। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। चपल यानी चंचल। श्वास श्वास पर हरि बजो, वृथा श्वास मत खोए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए। कवि कहता है कि प्रत्येक श्वास पर हरि का यानी प्रभु का स्मरण करना चाहिए।
श्वास मत खोए, यानी अपनी श्वास को बेकार मत जाने दीजिए है। इस प्रत्येक सांस पर प्रभु का स्मरण कीजिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, पता नहीं ये सांस कब आए और कब बंद हो जाए, अर्थात हमारी मृत्यु कब हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का स्मरण कीजिए। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। मग्न यानी विलीन हो जाएगा। कालवश रात्रि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, यानी कुछ समय बाद दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, कीर्ति यानी यश, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, यानी सभी एक तप्त तवे यानी गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद के समान होकर के बैठे हुए हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इसे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर बड़े बड़े पुस्तक रचने की सूझी, यानी बड़ी बड़ी किताबें लिखने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे, यानी कीड़े मकोड़े काट करके है आदि से भी ज़्यादा उसको खा जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, यानी मुझे यश तो प्राप्त नहीं होगा बल्कि और बुराइयां ही मिलेगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभु की सी समाधि लगा गया। समाधि लगाना यानी ध्यानमग्न होना। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए हैं। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, यानी सुबह जैसे सपना खत्म हुआ तो सुबह होते ही उसके मन में पाठशाला बनाने का विचार आया, परंतु जब थैले में उसने हाथ डाला तो 11 गाड़ी की मोहरें निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी पाठशाला नहीं बन सकती है, कोना भी नहीं बन सकता है। निदान अपने इष्ट मित्रों को भी सहायता लेनी पड़ेगी, यानी अपने मित्रों से भी मुझे राशि लेनी पड़ेगी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। मुझे स्मरण नहीं है, यानी मुझे याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। पानी में पड़े थे का मतलब है व्यय होना, यानी खर्च हो गए थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, यानी हमारा विद्यालय बनकर के तैयार हुआ, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। कंदरा यानी गुफाओं में, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए हैं, परंतु उनमें से मुख्य यह है: पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक।
पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण, अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल, नीति दर्पण, अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और उसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा, परद्रोह का मतलब होता है दूसरों से दुश्मनी, पर निंदा का मतलब होता है दूसरों की बुराई, आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। चित्त यानी मन, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी, उस ईश्वर को ही अंगीकार यानी स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना यानी निराधार विचार सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए हैं। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य है, आपके आगे कौन कीड़ा था। ऐसे ही दुष्कर्म कर्म को कर लेता। दुष्कर्म कर्म यानी कठिन, कौन कीड़ा यानी सामर्थ्यहीन। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी। कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कठिन। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे किए। डहे का मतलब यानी मुरझाए हुए। है सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण यानी संपूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है। कामधेनु यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली समुद्र मंथन में प्राप्त देवताओं की गाय। अचरज यानी आश्चर्य नहीं, आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि यह महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडितराज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। स्वान यानी कुत्ते।
बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ धाम, मृग्याशील यानी शिकारी। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। सरस्वती जो विद्या की देवी है, इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में, तराई यानी निचले प्रदेश में, हरित दुर्वा पर, दुर्वा यानी धूप घास, हरित यानी हरी, हरी घास पर संतोष कर अपना काल क्षेप करते थे। काल क्षेप करना यानी समय बिताना। विपत्ति ईश्वर किसी पर न पड़े, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, यानी नज़र बचा करके ये भोग लगाते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े। श्रृंगाल यानी गीदड़ कि अब कुत्तों और गीदड़ों के साथ इनको दिन काटने पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। इनको बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। फेरना यानी नष्ट करना। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात यानी प्रसिद्ध है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। क्षण यानी पल भर में। जब तक औषधि नहीं देते, औषधि यानी दवाई, उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। स्वदेश यानी अपने देश की भलाई का काम था। इस कारण आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए यानी सुनिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित है। ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आते हैं। गगन यानी आकाश में जाकर के ढूंढ लाते हैं। और कितने ही नवीन ग्रंथों को भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकराले प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। शील दावानल का अर्थ है नीति और शील को जलाने वाला। इनके गुण अपार है, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया गया है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में
परम दुर्लभ है, यानी कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, यानी खर्चों की चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही, यानी उसको तनख्वाह देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि आपको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें, यानी उसको बांट लिया करें, उसको खर्च कर दिया करें। बच्चों इसे पढ़े और समझे। धन्यवाद।